वेलकम, सभी का स्वागत है। आज का भूगोल में आज हम भारत का खनिज भंडार खनिज का भंडार। खनिज भंडार मतलब हुआ जमीन के अंदर, जमीन के अंदर उसको बोलते हैं खनिज भंडार या भूगर्भीय संसाधन या भूगर्भिक संसाधन। क्लियर हो गया? इसमें भूगर्भिक कहीं लिखा रहेगा, किताब में रहता है तो समझ जाना। जमीन के अंदर कुछ भी जमीन के अंदर जो मिलता है उसको भूगर्भीय संसाधन बोलते हैं, भूगर्भीय संसाधन। उसी में खनिज भंडार, वही खनिज भंडार। आज में खनिज भंडार जो संसाधन है, भंडार है, उसका कुछ समान जानकारी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब अगर नहीं कुछ तो यहाँ से पूछ ही देगा घुसा के। उसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। समान जानकारी में तो सबसे पहले अगर पूछेगा कि खनिज उत्पादक राज्य, खनिज उत्पादक राज्य का मतलब हो गया कि सब कुछ में जितना खनिज है, सोना चांदी बॉक्साइट हीरा मोती, मोती पूर्वीय संसाधन है ना, मोती है ना पूर्वीय संसाधन। क्यों क्यों नहीं है? हीरा मोती नहीं कहता, हीरा और मोती क्यों नहीं है? खेती होता है, जमीन को ऊपर खेती होता है, इसलिए भूगर्भीय संसाधन नहीं है। अरे तो वही ठीक तो तुम नहीं बोल दी, यही बहुत बड़ी बात। हमने समझ लिया कि तुम जानती हो, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो मोती भूगर्भीय संसाधन नहीं है। ठीक है, तो जितने भी चीजें हैं उसमें और ओवर अगर हम देखें तो खनिज उत्पादक राज्य में प्रथम स्थान क्या है? दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। अब वही करेंगे। खनिज उत्पादक राज्य में सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा। ठीक है, अब आइए, भारत आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर मतलब आयात नहीं करता है, निर्यात करता है लेकिन आयात नहीं करता। आत्मनिर्भर करते हैं क्या चीज में? बॉक्साइट और पाइराइट नहीं, पाइराइट। और पाइराइट में बिहार का एकाधिकार है। बिहार से ज्यादा कहीं नहीं होता पूरी दुनिया में। एकाधिकार मतलब होता है कि मेरा अधिकार, बाकी कोई नहीं, हम ही हैं, भंडार में भी और उत्पादन में भी। बिहार का अधिकार एकाधिकार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा अभ्रक मेखला हजारीबाग, नवादा, गया, बिहार, मुंगेर। तो हजारीबाग तो झारखंड में है। बिहार में सबसे अधिक अभ्रक कहाँ है? नवादा में, तब गया में कम, उससे कम मुंगेर में। क्लियर है? थोरियम, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र थोरियम का कौन है? भारत। कौन है? भारत में। क्या तुम बोले? विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार केरल। केरल के मोनाजाइट तट, ये है ना, पता है कि नहीं? केरल का मोनाजाइट तट पे सबसे अधिक मिलता है। जानते हो क्या होता मोनाजाइट तट? नाम सुने हो? केरल में भी कहा समुद्र के किनारे मोनाजाइट तट है, वहीं पे खूब थोरियम का भंडार है। भारत का लौह अक्ष मुख्यतः दो रूप में होता है। लोहा का अक्ष हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमेटाइट पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र मतलब झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस सब में हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, जो कितना %। और मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में। ठीक है, सबसे अधिक मैग्नेटाइट किधर पाया जाता है? लेकिन लोहा के सबसे अधिक अक्ष में पूछेगा तो सबसे अधिक भंडार किसका है? हेमेटाइट का है। पूरा भारत में मिला दे 59%, और इधर होगा इससे ज्यादा है। ऐसे मत समझना कि दक्षिण भारत में ज्यादा है और पूर्वी भारत में ज्यादा है, लेकिन भारत में सबसे अधिक हेमेटाइट। क्लियर है ना? अब आप सोना भंडार, सबसे अधिक सोना भंडार कहाँ है? और उत्पादन भी है भंडार में।
कर्नाटक में। लेकिन प्राथमिक आयक्स के रूप में सोना का भंडार कहाँ है? बिहार में, जमुई जिला के सोनहो प्रखंड में। क्लियर है ना? सोनहो प्रखंड वो एक आयक्स के रूप में निकला, लेकिन धातु के रूप में सोना का भंडार, और सबसे अधिक सोना का भंडार कर्नाटक में। पायराइट उत्पादन एवं भंडार में बिहार का क्या है? का अधिकार है। रोहतास, बिहार में रोहतास जिला है। बिहार विश्व एवं भारत में सबसे अधिक पायराइट का उत्पादन भंडार के साथ उत्पादन करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए देखिए, चलिए अगला देखते हैं। राजभाग खनिज का भंडार एवं उत्पादन। अवरोही क्रम मतलब बड़का से छोटका की क्या भंडार और उत्पादन। ठीक है, अब देखो बॉक्साइट, कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पे भंडार अधिक है तो उत्पादन भी अधिक होगा, कोई जरूरी नहीं है। दो बातें हैं, भंडार भी अधिक है तो उत्पादन भी अधिक हो सकता है, या भंडार अधिक है तो उत्पादन कोई जरूरी नहीं कि अधिक हो सकता है, कम हो सकता है। कहीं कहीं अपडेट कीजिए। और 4 राज 3 राज करके हम इसलिए लिखाए हैं कि बीपीएससी का केवल एक दोनों नहीं वाला जो प्रश्न है घुमावदार, इस अंदाज से पढ़ेंगे तभी बनेगा, वरना नहीं बनेगा। प्रथम करके तो गयो काम से। प्रथम याद है, द्वितीय तृतीय याद नहीं, ऑप्शन में दे दिया कि ये है तो फंस जाते हो, इसीलिए गलत हो जाता है। क्लियर है ना? तो आपको ये याद रखना होगा। खनिज का नाम बॉक्साइट। भंडार उड़ीसा में सबसे अधिक है, उससे कम मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। क्रम है बड़का से छोटका की ओर। सबसे अधिक उत्पादन उड़ीसा, उससे कम गुजरात, झारखंड। आप देख लें, ये आपका काम है कि क्रम क्या है। क्रम बड़ा से छोटा क्यों जाएंगे। क्रोमाइट सबसे अधिक भंडार उड़ीसा में, उत्पादन भी यहाँ उड़ीसे में है। उसके बाद कर्नाटक, झारखंड, यहाँ भी यहाँ देखो चेंज हो गया। यहाँ भंडार में दूसरा स्थान कर्नाटक का है, लेकिन उत्पादन में कौन हो गया? झारखंड। जो भंडार में तीसरा, लेकिन उत्पादन। तांबा राजस्थान भंडार में है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, लेकिन उत्पादन में कौन आगे है? राजस्थान भंडार में, उत्पादन में मध्य प्रदेश, और राजस्थान दूसरा हो गया। उलटफेर हुआ ना, हल्का पलटी कर लिया दोनों। हमें यहाँ रही हो तो हम भी यहाँ, ठीक है। झारखंड अब आ जा। मैग्नीज कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है भंडारण में सबसे अधिक, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, गोवा। उत्पादन में देखो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उड़ीसा। क्लियर है ना? सोना धातु के रूप में पूछे या सोना के लिए लिखा रहेगा। सोना का सबसे अधिक भंडार बिहार नहीं मानना, गलती से भी नहीं। तब क्या मानना है? कर्नाटक। बिहार में पाया गया, लेकिन अभी अनुसंधान नहीं चल रहा है, तो इसलिए अभी उसको ज़्यादा हम अध्ययन नहीं कर सकते। जब उसका अनुसंधान होने लगेगा, उसका अन्वेषण होने लगेगा, उसका परिशोधन होने लगेगा, तब कुछ और आएगा। लेकिन पूछेगा सोना, या सोना धातु के रूप में कहाँ पाया जाता है, या सोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक। पाया जाता है शब्द है तो मतलब पूछ रहा है भंडार से। उत्पादन होता है तो उत्पादन से। पाया जाता है मतलब भंडार से कह रहा हूँ कि भंडारण पूछ रहा है। तो कर्नाटक, राजस्थान, बिहार देखो तीसरा ना है, लेकिन उल्टा हो गया। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ हम कल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भंडार। यहाँ क्या लिखेंगे? ये सब ठीक है, इसमें घबराओ मत। यहाँ क्या है? उत्पादन। हाँ हमारा जो क्रम है, ये जो लिखा हुआ है ठीक है। जैसे यहाँ लिखे ना भंडारण, उत्पादन, हम खाली बस ये शब्द तुम लोग ठीक कर लिए ये भंडार और ये उत्पादन। यहाँ पे भी भंडार शब्द लिख देना, भंडार और ये उत्पादन। तुमको चेंज क्या करना होगा इसमें? ऊपर वाला हेडिंग, ठीक है। बाकी सब ठीक है, तुम अपने से कैसे चेंज कर लो?
अरे मैं तो ऊपर में ही काटो ना। हम मान लीजिए यहाँ उत्पादन लिखे, ये सब लिख दिए, लेकिन ये सब भंडार में है। शब्द खाली हमने चेंज कर दिया था उस समय। सब चेंज कर दो, अब तुम सुधारो कर दो। सोना सबसे अधिक भंडार, धातु के रूप में सबसे अधिक कर्नाटक, तो राजस्थान, बिहार तीसरा है, आंध्र प्रदेश। उत्पादन में सबसे अधिक दूसरा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड। बिहार का स्थान है उत्पादन में कहीं नहीं। अब और सोना प्राथमिक अयस्क के रूप में तो सबसे अधिक भंडार, तब कर्नाटक तीसरा स्थान हो जाता है अयस्क के रूप में। सोना प्राथमिक अयस्क के रूप में, भंडार में तीसरा, लेकिन उत्पादन में कर्नाटक। यानी दोनों रूप से सोना सबसे अधिक भंडार भी और सबसे अधिक उत्पादन भी कहाँ? कर्नाटक में। लौ एक्स पूछेगा, लौ एक्स या हेमेटाइट, लक्स का हेमेटाइट पूछे या लौ एक्स शब्द रहे तो सीधा उड़ीसा सबसे अधिक भंडार में, उत्पादन में कर्नाटक, सीधा मारोगे। झारखंड है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया? लौ एक्स मैग्नेटाइट के रूप में पूछेगा, लौ एक्स पूछे या हेमेटाइट के रूप में पूछे तो ये वाला मारना है। और जब स्पेशली पूछेगा मैग्नेटाइट के रूप में लक्स का सबसे अधिक भंडार, तब क्या मारोगे? उत्पादन भी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बढ़िया, उत्पादन में छत्तीसगढ़। क्लियर है? सीसा एवं जस्ता दोनों, सीसा एवं जस्ता दोनों में भंडार सबसे अधिक राजस्थान, तब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। बिहार का चौथा स्थान है। सीसा एवं जस्ता में बिहार का चौथा स्थान है। ध्यान रखना बिहार का कहाँ कहाँ है, जहाँ भी हम लिखे वो देख लेना। उत्पादन सबसे अधिक हीरा, मध्य प्रदेश में कौन? पन्ना खान। हाँ, तो याद होगा, तो पता। हीरा मध्य प्रदेश, भंडार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्पादन में मध्य प्रदेश। अबरक सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार। बिहार में को देखो, पांचवा स्थान है अबरक के भंडार में। बिहार पांचवा स्थान रखता है, पहला आंध्र प्रदेश है भंडार में, उत्पादन सबसे अधिक आंध्र प्रदेश। टंगस्टन सबसे अधिक भंडार कर्नाटक में, तब राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। उत्पादन सबसे अधिक टंगस्टन कर्नाटक ही करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिखो। समझिएगा, लास्ट है इसको। चांदी में आते हैं। चांदी का भंडारण 1 नंबर में राजस्थान, 2 उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा कर्नाटक है। उत्पादन राजस्थान में सबसे अधिक होता है। टीन का भंडारण छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक, उत्पादन सबसे अधिक हरियाणा करता है। यूरेनियम का भंडारण सबसे अधिक झारखंड। खाने का नाम जादूगोड़ा नहीं, झारखंड नहीं है ना। उत्पादन आंध्र प्रदेश सबसे अधिक यूरेनियम का करता है। डोलामाइट भंडारण एवं उत्पादन दोनों में मध्य प्रदेश है, यानी भंडार भी है उत्पादन भी है। जिप्सम भंडार भी है और उत्पादन भी है, कहाँ? राजस्थान। ग्रेफाइट भंडार भी सबसे अधिक और उत्पादन कहाँ? ग्रेफाइट, झारखंड। ग्रेफाइट का तो मतलब हीरा से नहीं ले लेना, हीरा का एक्स है ग्रेफाइट, है ना? हीरा वाला ग्रेफाइट अलग, ठीक है। ग्रेफाइट देखी हो? नहीं देखी हो? पेंसिल में काला जैसा जो होता है ना, कट पेंसिल, वही ग्रेफाइट है। चूना पत्थर भंडार एवं उत्पादन दोनों में प्रथम आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान। चलो लिखो। चलिए, आप लोगों ने खनिज का भंडार एवं उत्पादन में प्रथम, द्वितीय, तृतीय सारी चीजें देख लिया। अब कहाँ कहाँ खनिज भंडार का खान है, कहाँ से मिलता है? तो देखो, सोना का खान कोलार जरूर याद रखना। कोलार है कर्नाटक में, सोना का सबसे बड़ा खान ये है, ठीक है। रामगिरी आंध्र प्रदेश में, परांगल तेलंगाना में, हटी ये भी सोना खान है कर्नाटक में। पूर्वी सिंहभूमि झारखंड में, सोना जमुई बिहार में। तो अभी ये खान नहीं है, अभी खान नहीं है, पाया गया। लेकिन अगर पूछ दिया तो खान नहीं है, अभी खान नहीं बना, यानी क्षेत्र में भंडार है, यहाँ पे भैया खान नहीं है। अब कॉन्सेप्ट में देगा, लिखेगा बिहार में, जमुई जिला में सोने का खान का सबसे बड़ा भंडार पाया गया। अभी खान मतलब हुआ कि सरकार द्वारा उसको स्ट्रक्चर बना दिया गया, तो अभी नहीं बना, भले भंडार मिला, खान नहीं बना। फिर भी
कहाँ तो बिहार में हम ये दिखाने का प्रयास किए। लॉ एक्ट सब केंद्र मुख कर्नाटक में पड़ता है, यही खान है, लॉ एक्ट का खान। बेलारी कर्नाटक में है, बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, नवामुंडी झारखंड में, नथरा की पाल राजस्थान में है, और बैलडीला हेमेटाइट लॉ कहाँ पाया जाता है, खान बैलडीला छत्तीसगढ़ में। तांबा माल जखंड बालघाट में मध्य प्रदेश में, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, हासन कर्नाटक में, खमान आंध्र प्रदेश में, खेतरी गोल्ड या खेतरी राजस्थान में। तांबा का खान है, सबसे बड़ा खान यही है, इसलिए जो टीक मारे हैं वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। मुसाबनी झारखंड में, राका झारखंड में। बॉक्साइट कालाहांडी कोड़ागांव छत्तीसगढ़ में, कटनी एमपी में, कोरापुट और लाजगंज उड़ीसा में, ये बॉक्साइट का खान है। चलिए लिखिए। चलिए तो खनिज भंडार का अन्य हम देख लें। हीरा पन्ना खान एमपी में हीरा के लिए है ये। उसके बाद जस्ता एवं सीसा, जस्ता और सीसा दोनों, तो रामपुर अबूचा भी राजस्थान और जावर, ठीक है, जावर भी राजस्थान में पड़ता है। लेकिन स्पेशल पूछेगा सीसा तो जावर, जस्ता एवं सीसा रामपुर और जावर दोनों में। लेकिन स्पेशल सीसा पूछेगा तो क्या मारोगे, जावर क्षेत्र राजस्थान में। अबरक नेल्लोर आंध्र प्रदेश में, और कोडरमा झारखंड में, नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। मैग्नीज भंडारा यही खान है मैग्नीज का, जो महाराष्ट्र में। चित्रदुर्ग कहाँ है, महाराष्ट्र में, तुम्हारा काम है ये क्या बताना। ग्रेफाइट रामपा एमपी में, चित्रदुर्ग देख के बताना। रामपा मध्य प्रदेश में, ग्रेफाइट रामपा मध्य प्रदेश में। चांदी बेलारी कर्नाटक में, सीसा जावर क्षेत्र राजस्थान में, यूरेनियम जादूगोड़ा झारखंड में, टंगस्टन दोगाना कर्नाटक में। यही था खनिज का खान, इतना ही रखना है याद, इतना ही पढ़ना है जो हमने पढ़ाया। अब इससे ज़्यादा हाथ पैर मारने का कोई कोशिश नहीं करेगा। इतना ही पूछता है, इतना ही पूछा है, भविष्य में इतना ही पूछेगा, घुमा फिरा जो पूछे, लेकिन इतना ही खान से पूछेगा जो इसके पहले हमने। और ये खनिज भंडार में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत है खनिज भंडार, लेकिन जितना हम बताएं खनिज भंडार उतने पढ़ेगा, उतने को बार बार रिवीजन करेगा जब तक पास नहीं कर जाओ। क्लियर है? तो कैसे पढ़ना था आप लोगों को पता चल गया। खनिज का समान जानकारी, फिर भंडार उत्पादन, फिर खान, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कितना पूछेगा। कभी क्या आता है कि कभी आप भंडार पढ़ के गए तो उत्पादन पूछा, उत्पादन पढ़ के गए तो भंडार पूछा, और दोनों पढ़ के गए तो खान पूछ दिया। बुझता है ना? तब तुम लोग अधूरा पढ़ के जाती हो, तो कैसे कहोगे कि पूरा पढ़ लिए थे सर, फिर भी नहीं हुआ, बहुत पछतावा हुआ, बहुत सोचिए। हाँ, तो चलिए आज का क्लास यही तक। खनिज का भंडार समाप्त हो गया। कल हम पढ़ाएंगे ऊर्जा शक्ति, कल शक्ति ऊर्जा विद्युत कल पढ़ाएंगे टॉपिक, जिसमें कोयला पढ़ाएंगे। कोयला प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, वो भी भूगोलीय संसाधन है, लेकिन उसको ऊर्जा शक्ति के रूप में पढ़ाएंगे, वो अलग से उसका टॉपिक लेंगे, ताकि आपको मेंस में भी दिक्कत ना हो, पीटी में भी दिक्कत ना हो, आसानी से आप बना पाएँ। क्योंकि हमारा पढ़ाने का हमेशा व्यू मेंस के अंदाज में है, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास का इंतजार कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।